हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ की। और रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करके हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। मतलब हम एक तरीका सीखेंगे जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उन स्टॉक्स में हम परफेक्ट एंट्री कब ले सकते हैं, कब तक उन स्टॉक्स को हमें होल्ड करना है और फाइनली हम एग्जिट कब करेंगे। हम काफी एग्जांपल्स भी देखेंगे। और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। अलग अलग तरीके इन्वेस्टमेंट तरीके होते हैं, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है और हम वो देखेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है। जैसे कि आप वर्ड से समझ सकते हैं, रिलेटिव और स्ट्रेंथ मतलब अगर कोई स्टॉक है जिसका प्राइस मान लीजिए 100 रुपए था और उस समय निफ्टी का प्राइस मान लीजिए वो भी 100 रुपए था। अगले 3 महीने, अगले 6 महीने में जो स्टॉक है वो 100 से 200 चला गया, मतलब दुगना हो गया। बट उसी टाइम पे अगर निफ्टी 100 से 150 ही गया है तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले ये जो स्टॉक है इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी। मतलब निफ्टी भी ऊपर गया बट ये स्टॉक उससे दुगनी तेजी से ऊपर गया। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन है उसको कहते हैं बीटा। बीटा का मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक का बीटा मान लीजिए 20 है, मतलब 20% है, 1.2 जिसको बोलते हैं, 1.2 या 1.3 है, इसका मतलब जब निफ्टी ऊपर जाएगा तब वो भी तेजी से ऊपर जाएगा और अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो वो स्टॉक भी तेजी से नीचे गिरेगा। मतलब उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी के मुकाबले तेज है। इसका मतलब यही रहता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो जो आपका स्टॉक है वो तेजी से ऊपर जाएगा और अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो वो स्टॉक आपका तेजी से नीचे गिरेगा। हमें इस तरह के स्टॉक्स को नहीं ढूंढना है, हमें उस तरह के स्टॉक्स को ढूंढना है जहां पर जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तब तो ये निफ्टी से ज्यादा तेज होकर ऊपर जा रहा है जो स्टॉक है हमारा। बट जब निफ्टी साइडवेज है, जब निफ्टी नीचे गिर रहा है तो हमारा स्टॉक उतनी तेजी से नीचे नहीं गिर रहा। इस तरह के हमें स्टॉक्स ढूंढने हैं और यहीं पे हमारे को यूज करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं बीटा के एंड फिर हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा की। जैसे मैंने आपको कहा, बीटा का मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक निफ्टी के मुकाबले तेज जा रहा है तो काफी बार होता है कि जितना वो तेजी से ऊपर जा रहा है उतनी तेजी से नीचे भी गिरेगा। मतलब अगर निफ्टी मान लीजिए 10% ऊपर जा रहा है और किसी स्टॉक का बीटा 1.2 है तो काफी चांसेस है कि जो स्टॉक है वो 12% ऊपर जाएगा। बट इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर निफ्टी 10% नीचे गिर रहा है तो ये स्टॉक भी 12% नीचे गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में। बैंक निफ्टी का जो बीटा है वो करीब 1.3 का माना जाता है। तो आइए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ देखें, जो यहाँ पर जो अच्छी मूव आई थी निफ्टी की करीब 16,747 लेवल से लेकर ये 18,887 तक चला गया था। तो हमें यहाँ पर देखना है कि निफ्टी में कितनी मूव आई थी। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि निफ्टी कहाँ तक गया था, 18,887 तक गया था, 18,887 तक ये ऊपर गया था। माइनस हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका लोएस्ट पॉइंट क्या था, लोएस्ट पॉइंट था इसका 16,747 एंड उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बाय 16,747। मतलब हम इसी नंबर को 16,747 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो आप देखें करीब 13% आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका करीब आपका 13% आएगा। मतलब यहां पर निफ्टी ने जो मूवमेंट दी थी वो करीब 13% की ऊपर दी थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बैंक निफ्टी है उसका बीटा करीब 1.2 या 1.3 का माना जाता है। तो इसका मतलब जो बैंक निफ्टी में मूव आई होगी यहां से लेकर यहां तक वो 13% मल्टीप्लाइड बाय 1.3, मतलब करीब हम मान सकते हैं शायद 17% की मूव आई होगी। तो आइए उसको देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ। तो मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा रहा हूं। यहां पर जो लोएस्ट पॉइंट है वो करीब 37,500 का है एंड जो ये हाई गया था वो करीब 44,000 पे गया था, 44,150 पे गया था। तो अगेन वील डू द सेम कैलकुलेशन, 44,150 माइनस 37,500 और इसको मैं डिवाइड करूंगा 37,500 से। अब आपको अगर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है, एक्चुअली आप देखेंगे आपका आंसर आएगा 17% का, जो कि एग्जैक्टली हमारे बीटा के हिसाब से ठीक है। तो जैसे कि हमने बात करी कि जो स्टॉक मूव कर रहा है निफ्टी के मुकाबले उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन होता है बीटा, मतलब उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट इन स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये नीचे गिरते हैं तो उतनी ही तेजी से गिरते हैं जितनी तेजी से निफ्टी करेगा या फिर उससे ज्यादा तेजी से। एंड हमें इस तरह के स्टॉक्स ही चाहिए। हमें तो वो स्टॉक ढूंढने हैं जहां पर मूवमेंट अपसाइड तो स्ट्रॉन्गर आए
बट ऑन दी डाउन साइड, मतलब जब निफ्टी नीचे गिर रहा हो तब वो उतना तेज नहीं गिरे, और वो हम यूज करने वाले हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट से, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो हमने ये तो देखा कि अगर कोई स्टॉक का बीटा हाई है तो वो अप ट्रेंड में तो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा, बट अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो ये स्टॉक हमें ज्यादा लॉसेस भी देंगे। बट एज यूजुअल हम चाहते हैं कि हमारा ड्रॉडाउन तो छोटा हो, मतलब हमारे लॉसेस छोटे हो बट हमारे प्रॉफिट्स बड़े हो, एंड उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का। यहां पर भी हम देखने यही वाले हैं कि जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो निफ्टी के मुकाबले वो कितना तेजी से ऊपर गया, बट जब निफ्टी गिर रहा होता है तो क्या वो स्टॉक कम गिरा है। और जी हां, इसके लिए हम इंडिकेटर यूज करने वाले रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो आइए मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल दिखाता हूं। तो चलिए देखते हैं अब एग्जांपल रिलेटिव स्ट्रेंथ का। मैं यहां पर आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और आप देख सकते हैं करीब ये अक्टूबर के बिगनिंग से, जब इसका प्राइस करीब 1800 के आसपास था, 1850 के आसपास था, इसने बहुत तेजी से एक अप ट्रेंड लिया था और ये ऑलमोस्ट 2400 पे चला गया है। मतलब करीब 25-30-35% का इसने रिटर्न दिया है विद इन 2 to 3 मंथ्स ओनली। बट हमें अब ये देखना है कि क्या ये जो मूवमेंट आई है ये निफ्टी के मुकाबले कैसी आई। तो पहले तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। मैं यहाँ पर निफ्टी लगा रहा हूँ पहले, और आप यहाँ देखें, अगर सेम टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, अक्टूबर से देखते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पर बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ऊपर चलते आ रहा था, ये एकदम ऊपर नहीं चलते आ रहे, निफ्टी ऊपर गया उसके बाद नीचे भी आया है। बट इसको हम इजीली कैसे देख पाएंगे, यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू का एक बहुत ही अच्छा फीचर यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा स्टॉक है उसको मैंने क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्टॉक मेरे पास डिवीजन का ऑप्शन है, मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि मैं इस स्टॉक को परसेंटेज लेना चाह रहा हूं निफ्टी का, मतलब निफ्टी के मुकाबले कितना ऊपर जा रहा है, और फिर मैंने निफ्टी लिखा है। तो अगर हम अब ढूंढते हैं तो अब आप देखेंगे यहां पे क्या दिख रहा है कि जो ये आपको अमाउंट दिख रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है, ये बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज का जो प्राइस है डिवाइडेड बाय निफ्टी का जो प्राइस है। यहां पर हम दो स्टॉक के प्राइसेस को साथ में देख रहे हैं। हम बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज का अकेले प्राइस नहीं देख रहे हैं, हम उसका प्राइस निफ्टी से डिवाइड करके देख रहे हैं। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मूवमेंट आ रही है वो अपवर्ड मूवमेंट आ रही है। अगर ये अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है आपको, तो यहां पे क्लियरली दिखता है कि जो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज है उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसकी जो मूवमेंट की रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मतलब चांसेस ये हैं कि अगर हम इसमें निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। बिकॉज हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब निफ्टी गिरा भी था बीच में, तब भी बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ऊपर ही चलता गया, और इसी तरह के हमें स्टॉक्स की जरूरत है। तो ये तो हो गया कि हमें समझ में आ गया कि ठीक है, हमें किस तरह के स्टॉक्स को ढूंढना है जिनमें जो डिवीजन करके जो ट्रेंड आ रहा है वो अप ट्रेंड आ रहा है। बट अब हमें चाहते हैं कि ये जो हमारा चार्ट है ये एज इंडिकेटर बन जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज वापस दिखा रहा हूँ, एंड अब मैं आपको जो चार्ट है नीचे लगा के दिखाऊंगा। तो आप अगेन यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जा सकते हैं, एंड देयर इज एन इंडिकेटर कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। मैं यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ को क्लिक कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जो चार्ट के नीचे जो इंडिकेटर बन गया है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का बन गया है। दिस इज शोइंग मी कि कितने इस स्टॉक में परसेंटेज चेंज आ रहा है एज पर निफ्टी। और हमने यही बताया कि अगर आपको जो नीचे का चार्ट है, अगर वो नीचे का जो आपको इंडिकेटर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब इस स्टॉक में निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तेजी है और हम यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। बट अब हम आगे बात करेंगे कि हमें बाइंग कब करनी है। तो हमें पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें देखना है कि जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि जो स्टॉक है वो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा तेज है, एंड चांसेस यही कि यहाँ पर एक अच्छी हमें मूवमेंट मिल सकती है। बट अब हमारे को सेकंड चीज़ है कि हमारे को एंट्री कब लेनी है। उसके लिए हम मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज लगाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दिया है, एंड यहाँ पर जो मूविंग एवरेज मैं लगाऊंगा उसका मैं जो पीरियड है वो मैं 20 मूविंग एवरेज लगा दूंगा। तो ये मैंने 20 डे मूविंग एवरेज लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे को एंट्री कब लेनी है। यहाँ पर मैं एक और मूविंग एवरेज लगाऊंगा, मैं फिर से लगाऊंगा 50 मूविंग एवरेज भी मैं एक और लगाऊंगा। तो मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगा दिए हैं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। तो अब हमारे को एंट्री देखनी कि हम एंट्री कब लेंगे। हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो चुकी है कि जो
हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो स्टॉक है उसमें काफ़ी अच्छी अपवर्ड मोमेंटम है। जो सेकंड चीज़ है वो यही है कि जो हमारी फास्टर मूविंग एवरेज है, मतलब जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 के ऊपर चली गई है, एंड एज पर मूविंग एवरेज हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो चुकी है, मतलब हमें यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब हमारी थर्ड कंडीशन है कि हमें पता कब चलेगा कि एंट्री कब लेनी है। हम यहाँ पर एंट्री लेंगे बेस्ड ऑन दी पुल बैक। अब पुल बैक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप काफ़ी बार देखेंगे कि स्टॉक केवल एक डायरेक्शन में नहीं आता, वो हमेशा पुल बैक लेता है, एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसने पुल बैक लिया है, मतलब उसने नीचे गिरकर 20 मूविंग एवरेज पर अपना सपोर्ट ले लिया है। यहाँ पर दिस इज द परफेक्ट टाइम, हम यहाँ पर कहीं एंट्री ले लेंगे तो ये हमारी बाइंग हो जाएगी, एंड हम इसमें पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, मतलब बार बार जब स्टॉक नीचे गिर रहा है या तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे या फिर हम 50 मूविंग एवरेज पर एंट्री लेंगे, और यहाँ पर हम अपने स्टॉक्स में जो हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे को परफेक्ट टाइम पे एंट्री भी मिलती रहेंगी। तो हमारी दो कंडीशन चीज कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट कंडीशन वाज कि आरएस जो है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सेकंड कंडीशन वाज कि जो मूविंग एवरेज 20 है वो 50 के ऊपर चल रही है। और थर्ड कंडीशन यही है कि जैसे ही हमारी एंट्री आ रही है, जब स्टॉक नीचे गिर रहा है या तो 20 मूविंग एवरेज पे या 50 मूविंग एवरेज पे जब वो सपोर्ट ले रहा है तब हम एंट्री ले रहे हैं। तो हमारी एंट्री सारी क्लियर है। अब जो ओनली चीज जो हमारी बची रह गई है वो बचा रह गया है हमारा स्टॉप लॉस, या कि हम एग्जिट कब करेंगे, और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पर मैं अब आपको अपना थर्ड इंडिकेटर भी ऐड करने वाला हूँ जो कि है सुपर ट्रेंड का। तो अगेन आई एम गोइंग टू इंडिकेटर्स, यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड टाइप कर रहा हूँ, एंड सुपर ट्रेंड की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है 10,3, मैंने उसी के बेसिस पे यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी लगा दिया है, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड बन गया है। अब सुपर ट्रेंड हमें कैसे बताएगा कि जहाँ पर जब हम एंट्री ले रहे हैं अगर उस समय सुपर ट्रेंड की वैल्यू भी ग्रीन है तब हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ यहाँ से स्टॉक और ऊपर जा सकता है, हमारे को थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अब हम यहाँ पर एग्जिट कब लेंगे, हमारी फाइनली एग्जिट क्राइटेरिया यही रहेगा कि जैसे ही हमारा स्टॉक इस सुपर ट्रेंड के नीचे गिर जाता है, मतलब ये सुपर ट्रेंड की वैल्यू जैसे ही रेड हो जाती है तब हम एग्जिट ले लेंगे इस स्ट्रैटेजी से, और हम जितना अपना प्रॉफिट कमा है वो ले जाएंगे। तो हमारे क्लियर हमारे पास सिस्टम बन चुका है जिसमें हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यूज़ किया है, मूविंग एवरेजेस भी यूज़ करी है, और सुपर ट्रेंड भी यूज़ किया है। आइए एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं कि क्या उनमें भी ये स्ट्रैटेजी चल रही है। तो मैं एक दो एग्जांपल देखूंगा। सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया मैच होना चाहिए कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग हियर, तो मैं दूसरा कोई स्टॉक चूज कर रहा हूँ। अगेन वी कैन सी कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, मतलब हम इन स्टॉक्स में नहीं ट्रेड करेंगे, और आप देख सकते हैं कि अगर हम इनमें ट्रेड करते तो हमारा लॉस आ जाता, तो इनमें हम नहीं ट्रेड करने वाले। हमारे को तो वही स्टॉक चाहिए जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ हो, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे। अभी भी हम कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, लेट अस कीप चेकिंग कि वी फाइंड एनी गुड स्टॉक्स। अभी तक बिकॉज निफ्टी काफ़ी अब ये देखिए आपको ये बॉश का एग्जाम्पल दिख रहा होगा। इफ़ यू सी बॉश का एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ ही गया है, वो ऊपर की तरफ ही गया है, मतलब ये यही दिखा रहा है कि इस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं, बट हमारे को एंट्री कब मिलेगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है बॉश में कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ने हमें बोला है कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। हम यहाँ पर देखिए एंट्री लेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें इस कैंडल पे हम पे एंट्री लेंगे, बिकॉज यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हो चुका है, और जो स्टॉक है वो नीचे आकर इसने इस पर एक सपोर्ट भी ले लिया है। हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया। हमारी एंट्री लेने के बाद हमारी एंट्री आती करीब 16,400 पर, और ये 17,800 तक चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट 10% का इसने प्रॉफिट दे दिया था केवल एक महीने में। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जहां पर हमें एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल जाए। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको, मैं आपको भारत पेट्रोलियम का दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। हम अगेन वेट करेंगे कि हमारे को एंट्री कब मिलने वाली है। हमारी एंट्री यहाँ पर आ सकती थी, बट क्योंकि हम पुल बैक का वेट करें हमारी एंट्री करीब यहाँ आती, बट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पुल बैक हो चुका है, तो शायद हम इस स्टॉक को यहाँ से छोड़ सकते थे। अगेन एक एग्जांपल और देख लेते हैं जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा हो। हम लोग वही स्टॉक देखना चाह रहे हैं जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे से ऊपर गया है, ताकि हमें एक अच्छी एंट्री मिल पाए। अब अगर हम यहाँ पर देखें कैनफिन होम्स में अगर हम देखें तो आप हाल ही में देखेंगे कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ उसने मूव करा हुआ है, मतलब इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी आ सकती है। अब हम अगर अपने मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर दे दिया है,
एंड ये स्टॉक ने इसी लेवल पर एक सपोर्ट भी ले लिया, मतलब हम यहां पर बाइंग कर सकते थे कैनफिन होम की करीब 540 लेवल्स पर, करीब 540 लेवल्स पर, बिकॉज यहां पर सुपर ट्रेंड भी ग्रीन दिख रहा है। अगेन बहुत अच्छा ट्रेड होता, हमारे को ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट हो चुका होता। इन केस आपने ये नहीं देखा तो हम आगे भी, अगर हमारे को एक और ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे जो आपकी मूविंग एवरेज है वो ऐसे बनेंगी, एंड अगर ये यहाँ से स्टॉक वापस आकर इस पर सपोर्ट लेता है और हमें यहाँ पर एक और एंट्री का चांस देता है तो हम यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में बार बार एंट्री ले सकते हैं जैसे उसमें पुल बैक आता है। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। हमने बात करी रिलेटिव स्ट्रेंथ की। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें बताता है कि एक स्टॉक में कितनी तेजी आने वाली है कंपेयर टू निफ्टी, और हमें वो स्टॉक चाहिए जिनमें जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हमारा स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, बट जब निफ्टी नीचे गिर रहा है तो हमारा स्टॉक उतनी तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है। और ये ढूंढने के लिए हमने ढूंढा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो हमें यही एग्जैक्टली बता देता है। तो पहला कंडीशन हमारी यही है कि हमें वो स्टॉक ढूंढने जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उस स्टॉक में तेजी बढ़ रही है। सेकंड कंडीशन हमारी है कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो गया, 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो फास्टर मूविंग एवरेज है, वो फास्ट चल रही है, वो तेज ऊपर जा रही है, चांसेस है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अब थर्ड चीज आती है कि हमारे को एंट्री कब लेनी है। हम एंट्री तब लेंगे जब स्टॉक एक पुल बैक लेकर या तो 20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, दैट इज अ परफेक्ट टाइम टू टेक द एंट्री। और फाइनली हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो सुपर टेंड होने वाला है। तो जैसे ही सुपर टेंड की वैल्यू रेड हो जाएगी हम उस स्टॉक से एग्जिट ले लेंगे। अगर आपको ये पूरा ही सिस्टम बहुत अच्छा लगा है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। एंड हाँ, जाने से पहले प्लीज नोट कि हमने इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग विद ग्रो का एक इंस्टाग्राम हैंडल भी बना लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.